इसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो है हाई टेम्परेचर रहेगा ना। एक्सप्लोजिव रिएक्शन कैसे हुई कि एक्टोथर्मी रिएक्शन है, टेम्परेचर हाई है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनी तुरंत क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो कभी भी तो सोडियम आपका रिएक्शन कर जाएगा वाटर मॉइस्चर में तुरंत। इसलिए हमेशा सोडियम को कहाँ रखते हैं, सोडियम को प्रिजर्व करने के लिए केरोसिन बॉटल्स का यूज किया जाता है। ओके, जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी तो हाइड्रोजन सीख रहे हैं ना। चलिए एक अगला क्वेश्चन अगर हम बात कर लें, देखो, और ये तुम्हारा जो ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे ना, प्लेटिनम आपका नोबल गैस, नोबल मेटल है, प्लेटिनम का है आपका नोबल मेटल है ना, तो वो आपका रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नोबल मेटल। नोबल मेटल, नोबल मेटल क्या होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन नहीं करते, जैसे लाइक एच टीटी हो गया, एयू हो गया, एजी हो गया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द नोबल मेटल। तो ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं करेंगे। देखो, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आईआईटी वाले ही हैं। ठीक है, ये भी आईआईटी में आया था। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड बाय द एक्शन ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3। हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड बाय द एक्शन ऑफ कोल्ड ऑब्लिक डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ कौन सा हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। पहला है Fe, दूसरा है Mg, तीसरा है आपका Cu और चौथा है आपका Al, एल्युमिनियम। तो याद कर लो हमेशा, तो याद कर लो कि जो Mg होता है ना और जो Mn होते हैं, ये कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे और मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इसमें Mg भी आ जाएगा, नीचे Mn भी आ जाएगा। ठीक है, Mn से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा आपका, क्लियर है ना, किसी को डाउट। इसके बाद CuFeAl, CuFeAl ये सब आपके रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो Mg और Mn वगैरह रिएक्शन कर जाएगा, CuFeAl ये सब आपके स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। इस आपके स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं, पैसिव हो जाएंगे। पैसिव में होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑक्साइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर on the surface, so react at high temperature। इनके लिए हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी चाहिए। क्यों, अरे हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी होगा ना तभी तो रिएक्शन करेगा। क्लियर है, देखा होगा तुमने, देखो बताता हूं, देखो नया नया जब एल्युमिनियम लेके आते हो ना, एल्युमिनियम नया नया लेके आते हो ना, तो बिल्कुल एकदम व्हाइट कलर में होता है ना, एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एल्युमिनियम थोड़ा ब्लैक ब्लैक होने लगता है ना। देखना घर पे जाके एल्युमिनियम लगाने के बाद, तो एल्युमिनियम जो ब्लैक ब्लैक कलर आ जाता है ना, उसे बोलते हैं Al2O3। ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, इसे बोलते हैं एल्युमिना। एल्युमिना काफ़ी हाई
टेम्परेचर लेयर होती है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ब्रेक होती है। तो हाई टेम्परेचर इसको सबसे पहले इसको ब्रेक कराओगे ना, तभी तो रिएक्शन होगी। इसलिए इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। ये आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ना, इसलिए ये रिएक्शन जो होगी ना, एल्युमिनियम की रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होती है। या फिर Fe के ऊपर भी तुम्हारा क्या होता है, लेयर बन जाती है, Fe2O3 की लेयर ऑक्साइड बन जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहां तक समझ में आया ना, कोई समस्या? चलिए थोड़ा सा इनकी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं पढ़ाया है। हाँ, एक चीज हमने आपको नहीं पढ़ाया है, उसको जरा समझ लो। मैंने आपको ये नहीं बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो। HD हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, HDT, HDT। तो पहला आ जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और थर्ड होता है आपका डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है आपका? हाईली आपका कौन सा होता है? ट्राइटियम का होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी आपका यही रहेगा, ठीक है। और आपकी डेंसिटी की बात करेंगे ना, तो डेंसिटी आपका यही ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर लेते थोड़ा ये किस फॉर्म में पाया जाता है अक्रेंस। तो ये आपका जो होता है अक्रेंस, ये आपका जो प्रोटियम है ना, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, प्रोटियम होता है, ये 99.98% है। किसमें? इसके बाद 0.15% है, इसके बाद 10⁻⁻16%, बहुत ही कम है, ट्रेसेज है। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो आपको ध्यान रखना है सारी चीजें, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना। चलिए, एक तो ये कौन सा है कि ब्लर हो जाता है बार बार। ये व्हाइट शर्ट में दिक्कत करता है क्या? हाँ, ये व्हाइट शर्ट में दिक्कत करता है। इस पे जो लाइटनिंग पड़ रही है, व्हाइट शर्ट कहाँ है? इसके लिए आप हमको शर्ट चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको पता ही है ना, पहले तो लाइटेस्ट, ठीक है, कलरलेस, लाइटेस्ट कलरलेस, ऑर्डरलेस,
ठीक है, गैस जो कि स्पेरेंजली, मतलब कह सकते हो कि स्पेरेंजली से तो वीकली होता है, वीकली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर बहुत ही कम सॉल्युबल है आपकी, ठीक है। दूसरा आ जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो, ठीक है। चलो अब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, इसलिए रिएक्टिव ज्यादा रहेगी, इसको ध्यान रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, यूज हम लोग बाद में सीखेंगे, थोड़ा कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन डज नॉट कंबाइन विद, पहला क्वेश्चन है देखो, हाइड्रोजन डज नॉट कंबाइन विद, तो आपका आंसर आ जाएगा, बताओ, चलिए बताओ, एंटीमनी, आपका एंटीमनी, दूसरा सोडियम, तीसरा बिस्मथ, चौथा हीलियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम के साथ आपका कंबाइन नहीं होता है। विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूसिंग हाइड्रोलिथ विद डाई हाइड्रोजन, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग produces हाइड्रोलिथ, ठीक है, विद H2, तो ऑप्शन है आपका MgAl और Cu, ऑप्शन डी है आपका Ca। देखो तो ये आपका ये हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड होता है आपका, इसी को बोलते हैं कैल्शियम CH2, कैल्शियम हाइड्राइड, यही आपका क्या होता है, हाइड्रोलिथ होता है, हाइड्रोलिथ, ओके। CH2 कैल्शियम हाइड्राइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिथ हम लोग। तो कुछ और क्वेश्चन देखो जल्दी से, कि हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट बाई, छोटे मोटे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट, ठीक है। तो पहला लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन, चौथा आपके पास लूजिंग गेनिंग, कामा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो सारे क्वेश्चन तुम्हारे उसके हैं, जो आपका बिगिनर्स बॉक्स 1 है ना, तो उसी का आंसर है।
मैं कुछ पढ़ देता हूँ, आप लोगों को नेट से निकाल लेना। मैं आपको भेजा ना एलन वाला नोट्स, उसमें से बिगनर्स बॉक्स 1 वो आपका दिया गया वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग नोट उसमें देख लेना कि हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड दस रिजम्बल्स। देखो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट? जिनका सेल्फ का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे को रिड्यूस करते हैं ना, दीज आर कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एंड दस रिजम्बल। अच्छा, रिजम्बल मीन्स क्या होता है? सिमिलर। रिजम्बल मीन्स सिमिलर होता है। पहला है हाइड्रोजन नोबल गैस, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है नोबल गैस, तीसरा है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, नेक्स्ट वन इज द एल्कली मेटल। अच्छा, तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, एल्कली मेटल्स के साथ जब रिएक्शन कराओगे, मान लीजिए एल्कली मेटल कौन सा है? फर्स्ट ए मेटल। फर्स्ट ए मेटल तुम्हारे क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड द एल्कली मेटल। रिएक्शन कराओगे सोडियम के साथ, मान लीजिए H2 की रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पे क्या बनता है? सोडियम हाइड्राइड बनता है ना। क्या बनता है? सोडियम हाइड्राइड बनता है। अच्छा, H2 यहाँ पे 0 में था ना, और यहाँ पे H2 -1 में गया है ना। रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ये -1 में गया, तो यहाँ पे H2 कैसा हुआ बताओ? सेल्फ का रिडक्शन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे H2 क्या हो जाएगा? H2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो आंसर होगा नहीं, दूसरा आंसर मानो, ये तो आंसर होगा नहीं ना। दूसरा है कि हाइड्रोजन के साथ देख लो, तो अगर हमने लिया Cl2 प्लस H2, ठीक है, गोज टू 2SCl, यही बनेगा ना। यहाँ पे 0 पे है, ये यहाँ पे +1 पे, सेल्फ का ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो जाएगा? एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन रीडली कंबाइन विद नॉन मेटल। हाइड्रोजन रीडली कंबाइन विद नॉन मेटल। जो नॉन मेटल साथ कंबाइन करती है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है? तो जब हाइड्रोजन कंबाइन विद नॉन मेटल, दिस प्रॉपर्टी इज शोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर शो करता है क्या? अरे सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, ठीक है। एलन का जो मैंने आपको नोट्स भेजा ना, उसमें से पहला बिगनर्स बॉक्स 1, उसके सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना घर पे, मैं वही सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा तेजी से करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो उसमें मिल जाएगा ना सारा कुछ। दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, ऑप्शन भी है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। थर्ड वन इज द बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन डी है आपका नन।
तो व्हाट विल बी द, देखो जब हाइड्रोजन गैस नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है, ऊपर एक एग्जांपल उसी का है, हाइड्रोजन और नॉन मेटल, Cl2 क्या है, नॉन मेटल है ना, कंबाइन होती है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, बताओ। नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो H2Cl2, तो आ जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। अच्छा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर में बी A-1, B+1, C0, D ऑल। अच्छा तो ऑल पॉसिबल है कि नहीं, ये -1 तो ये हो जाएगा ऑल, ठीक है। देखो कैसे, H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर, देखो तो आपका H2 कितना होता है बताओ, H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, और NaH सोडियम हाइड्राइड, ये क्या लिखा है, NaH सोडियम हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है। और एक ले लो HCl, इसमें है आपका +1, तो इसका पॉसिबल क्या, 0, -1, +1, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, डी द राइट आंसर। ओके, बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान वाले, ठीक है। लास्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा उसको मैं देख लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है कि मैच फर्स्ट एंड सेकंड, क्वेश्चन है मैच फर्स्ट एंड, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से फ्यूल्स, पहला है फ्यूल्स कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है। तो ए आपका वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, पहला है आपका मिक्सचर ऑफ CO एंड N2,